तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या 7th क्लास में हो, घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या फिर किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ आपको हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 3 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, पढ़ो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, आज का चैप्टर है सिंपल इक्वेशन, है ना। एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सृष्टि के टेस्ट में आ रहा है इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अभी साइंस का चैप्टर पढ़ाते वैसे तो, चलो कोई बात नहीं। और टेस्ट में आ रहा है ना, इसलिए आज भर में क्या करते हैं ना, फटाफट जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके वो सब करवा देता हूँ, और जो कॉन्सेप्ट है डिस्कस करने के लिए वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आप सैटरडे को देख रहे हो बेटा। ठीक है, तो अगली वीडियो आप ट्यूसडे को मिलेगी आपको 3 बजे। तो फिलहाल इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं ये सब डिस्कस करूंगा, ये सब लिखा हुआ है जो, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल एग्जाम्पल से चालू करते हैं। जैसे ये है, मान लो कह रहा है इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखो बेटा? इक्वेशन के फॉर्म में। तो आराम आराम से समझना। कह रहा है सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11। सम समझते ही हो, जोड़ना है। ठीक है, किसको जोड़ना है? 3 टाइम्स x को, है ना। मतलब 3 को हमें x से क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं यहाँ। ठीक है, जब एक लेटर होता है, ठीक है, और एक नंबर होता है, तो हम सीधा उसको ऐसे लिख देते हैं 3x। तो इसका ऑटोमेटिकली क्या मतलब हो जाता है? 3 इंटू एक्स। कितनी बात समझ आई? कह रहा है इनका सम, है ना, मतलब 3 टाइम्स x और 11 का सम, तो प्लस में क्या आ जाएगा? 11। समझ में आ रही है बात कि नहीं? और कह रहा है इज 32, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 32। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इस चीज में? आसान था। अगला देखो क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हें नहीं पढ़ना है, मतलब पेपर में नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ोगे, ये बढ़िया था। चलो खैर, कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। कह रहा है किसी नंबर का 6 गुना है, किसी नंबर का 6 गुना है। ठीक है, उसमें से आप 5 घटाओगे, उसमें से आप 5 घटाओगे, तो क्या आ रहा है बेटा? 7। क्या आ रहा है? तो उस नंबर को आप x मान लोगे। क्या मान लोगे? x। तो वहां आप लिखोगे, जैसे ऊपर तो x ही दिया हुआ था, यहां आप मान लोगे लेट द नंबर भी x। कह रहा है उसका 6 गुना, मतलब 6x -5 और ये कितना आ रहा है? 7। कोई दिक्कत है इस बात में? आसान है। आगे देखो, कह रहा है 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। 3 मोर देन 7। अच्छा, इसको जरा समझना कि 3 मोर देन 7 का क्या मतलब है? मतलब 10, हाँ या ना? ठीक है, 3 मोर देन 7 मतलब क्या है? 10 है। कह रहा है 1/4, है ना, m का 1/4। तो 1/4 कैसे करोगे? ऐसे 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 10 के। कोई दिक्कत है इस चीज में? आसान है। आगे देखो क्या कहता है, 1/3 ऑफ अ नंबर प्लस 5 इज 8। कह रहा है 1/3 ऑफ अ नंबर, मतलब 1/3 ऑफ अ नंबर, और उसमें क्या करेंगे? प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 8। कोई दिक्कत है इन चीजों में? आसान है, समझ में आ गया? ठीक है, बाकी एक ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, कि हमने यहाँ पे ये लिया 1/4 ऑफ m बराबर 10। इसने थोड़ा अलग ढंग से लिया हुआ है उसी चीज को। ठीक है, वैसे वो भी सही है। इसने क्या बोला कि 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, कि वो 7 से 3 ज्यादा है। 7 से 3 ज्यादा, मतलब इसमें से 3 घटा दोगे तो 7 आएगा, इसमें से 3 घटा दोगे तो 7 आएगा। ये बात बोल सकते हो कि नहीं? तो यहाँ -3 इज इक्वल टू 7, ऐसे भी बना सकते हो इसको। समझ आ रहा है कि नहीं? या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि -7 बराबर 3 आ जाएगा। आया कि इसमें से हम 7 घटाते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। आया समझ में? बना लोगे, आसान है बेटा। आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा अगर आप देख रहे हो ऑनलाइन तो। ठीक है, तो अगर कहीं कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। बाकी अभी इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है, जैसे कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना है। इक्वेशन से क्या बनाना है बेटा? स्टेटमेंट। समझ आया? तो जैसे ये लिखा है x - 5 इज इक्वल टू 9, तो ये कैसे बना रहे हैं? टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, है ना, कि अगर हम 5 निकाल लें x में से तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आया कि नहीं? ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? क्या बोल सकते हैं? सोचो और स्टेटमेंट। हाँ, जैसे ये लिखा हुआ था ना यहाँ,
ठीक है, उस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि इफ यू विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 9। इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ठीक है, वो अपनी मर्जी से आप स्टेटमेंट्स बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, इसको क्या बोलोगे, 5 टाइम्स p इज 20, 5 टाइम्स p इज 20। आया कि नहीं? ठीक है, उसके बाद ये है जैसे, तो 3 टाइम्स ऑफ n, ठीक है, मतलब यहां लिख दोगे सम ऑफ, ठीक है, 3 टाइम्स n एंड 7 इज 1। इस तरीके से समझ आ गया? यहां लिख दोगे 1/5 ऑफ m, है ना, सब्ट्रैक्ट, ऐसे लिख दोगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1/5 ऑफ m गिव्स 6। इस तरीके से समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, बाकी ये भी हैं और तरीके। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि हाँ, कि ये जैसे सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x यू गेट 9, द नंबर x इज 5 मोर देन 9। ऐसे भी बोल सकते हो कि मोर देन लेस देन करके, समझ आया? ग्रेटर बाय 5 देन 9, इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, इस तरीके से। तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो हमने बोला होगा वो भी ठीक है। मतलब स्टेटमेंट बनाने बेसिक चीज़ें, कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये अच्छा है एग्जाम्पल, और ये सब 10 तक काम आएगा। ये मत सोचना कि अभी चला जाएगा, हो गया काम खत्म। ये सब 10 तक का है पूरा, याद रखना इन चीज़ों को, वहाँ भी काम आएगा। कह रहा है कि राजू के जो पिताजी हैं, ठीक है, कह रहा है एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज, कि राजू की जितनी एज है उससे 3 गुना से 5 ज्यादा, 3 गुना से। आ रही है बात समझ के नहीं? अगर मैं राजू की एज को मान लूँ x, तो उसके पापा की एज क्या हो जाएगी? 3 गुना से 5 ज्यादा, 3 गुना से। समझ आया? यहाँ x क्या है? x ईयर्स है ना, कि राजू की एज, राजू की एज। आई बात समझ की नहीं बेटा? ठीक है, यहाँ इन्होंने y ले लिया है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, राजू के पापा हैं कितने साल के? 44 साल के हैं। तो ये इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 44। कोई दिक्कत है इस चीज में? आ रही है बात समझ में? आसान है चैप्टर, मतलब बहुत आसान है, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आपका हो जाएगा पेपर में। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। करेक्ट, शॉपकीपर है, सेल करता है मैंगो 2 तरीके के बॉक्स में, एक छोटा बॉक्स और एक बड़ा बॉक्स। ठीक है, कह रहा है जो बड़ा बॉक्स है, ठीक है, उसमें कह रहा है एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूज मैंगोज। अब यहाँ एक मजे की बात है कि 8 छोटे डब्बे उसके अंदर आ जाते हैं और 4 और आ जाते हैं एक्स्ट्रा मैंगो, 4 और एक्स्ट्रा मैंगो आ जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कह रहा है इक्वेशन बनाओ, कह रहा है इक्वेशन बनाओ। ठीक है, समझना जरा, अगर मैं मान लूं कि बड़े में आता है y, बड़े में आता है y, और छोटे में आता है x, छोटे में आता है x, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8x प्लस 4 होगा कि नहीं? 8x प्लस 4, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। y क्या है? बड़े डब्बे में कितने आम आते हैं, और ये क्या है? x क्या है? छोटे में कितने आते हैं। तो वो कह रहा है कि जो बड़ा वाला है, ठीक है, उसके अंदर छोटे के 8 के बराबर और साथ में 4 आम, साथ में 4 आम। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? पक्का? शाबाश। कह रहा है लार्ज बॉक्स में 100 है, तो यहाँ y की जगह क्या रख दो बेटा? 100 बराबर 8x प्लस 4। कोई दिक्कत? एक्सरसाइज है, कर लेना, समझ आ जाएगी, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक चीज़ है, या चलो डिस्कस कर ही लेते हैं फटाफट। ठीक है, कह रहा है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। कह रहा है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? ठीक है, जैसे समझना है। यहाँ 1 मिनट रुकना जरा, पानी पी लेते हैं।
चलो देखो, हाँ यहाँ वो कह रहा है ना बेटा, जैसे x की वैल्यू हमें 3 रखनी है और x की वैल्यू 3 रख के देखना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक बात है ना, अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 और 3 कितना होता है 6, इसका मतलब ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई। समझ में आए? सॉरी, यहाँ लिख दोगे नो, क्या लिख दोगे, यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 + 3 0 होता है, नहीं होता, तो ये भी क्या होगा, नो। -3 + 3 0 होता है, हाँ होता है। आ गया समझ में क्या करना है? ये जो x की वैल्यूज दी हुई है इन्हें यहाँ पे पुट करना है। अगर LHS RHS दोनों बराबर आ गए तो यस, नहीं आए तो नो। ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज में? आगे देखो, और नहीं करवा रहा, कुछ कर लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। कह रहा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन। कह रहा है ये सॉल्यूशन है कि नहीं, यहाँ भी वही करना है। सॉल्यूशन मतलब वही होता है ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर दे, ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर दे। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे LHS लेना है। देखो इसको करने का तरीका सीखना, इसमें ऐसे लोगे LHS, क्या लिखोगे LHS क्या है, n+5, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर लिखोगे कि n बराबर 1, फिर इसमें 1 + 5 डालोगे तो क्या आएगा 6, फिर लिखोगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो ये क्या थी वैल्यू 1, तो सो 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? और अगर ये LHS बराबर RHS होता तो लिखते सो 1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आ गया समझ में? हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि अंदाजा लगाते हैं, तुक्का मारना है। क्या मारना है भाई? देखो सीधी सी बात है, 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ दिया तो 17 आ गया, तो क्या आ गया 17। क्या लग रहा है क्या आएगा p की जगह? इतना तो तुम बड़े हो गए हो, 3, क्योंकि 5 3 = 15 होता है। अब स्कूल में जब करोगे ना तो ऐसे दिखाना होता है कि हम रैंडम नंबर लेंगे, p बराबर पहले 1 रखना, क्या रखोगे 1, समझ आया? फिर उसमें पुट करोगे, जैसे यहाँ पहले लेना LHS, उसमें लेना p बराबर 1, फिर लिखोगे 5p + 2, ठीक है, फिर 5 × 1 5 + 2, तो ये सही नहीं हुआ, 7 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे फिर p की वैल्यू 2 लेना, फिर p की वैल्यू 3 लेना, और क्या ना, एज LHS बराबर RHS एट p बराबर 3, सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ आ गया? हाँ, मतलब थोड़ा पता होते हुए भी थोड़ा सा भोंदू बनना पड़ता है स्कूल में, ठीक है? अच्छा इसका आंसर बताओ, 3m - 14 बराबर 4 आ रहा है। सिंपल है, 6, क्योंकि भाई 14 माइनस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है ना, ठीक है? तो किस में से 14 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 18 में से। इतना अंदाजा तो लगा पा रहे हो, तो 18 कैसे आएगा, 3 6 18। आई बात समझ में? आसान है, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स बना लेना, ठीक है, मतलब इक्वेशंस बना लेना इसमें, और इसमें स्टेटमेंट अभी जो ऊपर सीखी थे ना बिल्कुल वैसे ही बनेगी। बाकी जो नहीं आएगा वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आगे देखो, धूप आ गई, अभी बारिश हो रही थी, चलो खैर। कह रहा है इन सभी केसेस में इक्वेशंस बनानी है, ठीक है? तो बना लोगे, इतना कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अभी जल्दी जल्दी बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सब डिस्कस और आराम आराम से कर लेंगे एक बार, ठीक है? पेपर है इस वजह से पढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है? बाकी हो जाएगा, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? छोटी छोटी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, वो बन जाएगी। बाकी जहाँ नहीं बनेगी बताना, बनवा देंगे। और बेटा आप लोग भी कोई पढ़ रहा है अगर ऑनलाइन, ठीक है, तो कोशिश करके देखना, जहाँ नहीं होगा वहाँ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। 4th वाला देखो, कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? हाँ, 2 साइड इक्वल होती है। कह रहा है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, है ना? कह रहा है लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज। देखो एक बात है ना कि जो ट्राइंगल के एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180। इसमें 2 एंगल क्या है, बराबर है, इसमें 2 एंगल क्या है, समझ आ रहा है? देखो जरा सुनो, आइसोसेलेस ट्राइंगल की तुम्हें ये पता है कि 2 साइड बराबर होती है, हाँ या ना? और ये भी बात है कि जो 2 साइड बराबर है ना उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतनी बात आई। अब मैं कहूँगा मान लो ये x है तो ये भी क्या होगा, x, हाँ या ना? ठीक है, मक्खी भी बोर्ड चलाती है। हाँ, तो इधर x तो इधर भी बेटा x, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं y, क्या मान लेंगे, y, तो इधर आ जाएगा 2x + y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है इस बात में?
तो ऐसा ही कुछ वो कहना चाह रहा है। अब जरा समझना, कह रहा है कि वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, है ना। मतलब ये y जो है ये इसका क्या है, डबल, इसका क्या है, डबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो y जो है एक सेकंड, हाँ ठीक है, y जो है वो क्या है बेटा, डबल है। तो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी उसने बोला है कि लेट द बेस एंगल भी b, हमें b लेना है कि ये b डिग्री है। अभी एक्स वाई लेके कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये कह रहा है कि ये b डिग्री का होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये डबल है, मतलब ये कितना हो गया, 2x, कितना हो गया, 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, 2x, तो ये जाएगा 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, तो 4x बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत है इतनी बात में, समझ में आ गई बात, आसान था, ठीक है। आगे देखो, अब एक बात आती है सॉल्विंग एन इक्वेशन। हमें क्या करना है, इक्वेशन को बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन में ना एक बात फॉलो होती है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे ना, सेम नंबर, मतलब अगर एक इक्वेशन हमारे पास है तो हम दोनों तरफ सेम नंबर को प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा कि इक्वेशन ही रहेगी, इक्वेशन ही रहेगी। जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ x इज इक्वल टू 4 है, ये एक इक्वेशन है, ये क्या बेटा, इक्वेशन। अब एक बात को समझो, हट जा भाई, क्या चाहिए, कि अगर मैं दोनों तरफ कुछ प्लस करता हूं, मान लो 2, तो यहाँ +2 किया और यहाँ +2 किया, तो भी क्या रहे, ये बराबर ही रहे, तो भी ये क्या रहे बेटा, बराबर। अगर मैं यहाँ -2 करूं और यहाँ भी -2 करूं, तो भी ये क्या रहे, बराबर। अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूं और वहाँ 2 मल्टीप्लाई करूं, तो भी क्या रहे, बराबर। आई बात समझ में कि नहीं। और अगर मैं यहाँ डिवाइड 2 करूं और वहाँ भी डिवाइड करूं, तो भी क्या रहे, बराबर। कोई दिक्कत है इस बात में। तो अब जरा ना समझना आराम आराम से एक बात को। हमें ना सिखाया क्या जाता है कि प्लस जो है वो दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, माइनस, ठीक है। माइनस दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, प्लस। मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या बनता है, डिवाइड, और डिवाइड दूसरी साइड जाके क्या बनता है, मल्टीप्लाई। अगर कोई तुमसे पूछता है क्यों ऐसा होता है, ठीक है, तो एक तो है थोड़ा वो लेंथी एक्सप्लेनेशन है, अभी मैं शॉर्ट वाला दे देता हूँ पहले। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ये, कोई कहीं नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता। हम क्या करते हैं जरा समझना। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि x बराबर क्या है, 4 है, x बराबर क्या है, 4, तो ये दोनों बराबर है ना। अगर मैं इनमें से, ठीक है, या मान लो चलो मुझे ऐसे दे रखा है x + 2 बराबर 4, x + 2 बराबर 4, ये इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इधर क्या है, x + 2 है, इधर क्या है, 4 है। अगर मैं कहूं कि मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, 2 माइनस कर रहा हूं, 2 क्या कर रहा हूं, माइनस। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो क्या हुआ कि इस तरफ क्या हुआ, देखो हमें तो पता है ना कि क्या होता है कि दोनों तरफ अगर हम सेम नंबर माइनस कर दें तो भी इक्वेशन ही रहती है। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर 4 - 2। तो हम ये बोलेंगे कि ये गया नहीं, हमने क्या किया, दोनों तरफ माइनस किया, दोनों तरफ। तो उस वाले प्लस से वो माइनस तो कैंसिल हो गया, इधर वाला कैंसिल नहीं हुआ, तो हमें दिख रहा है। तो हम ये मानते हैं कि प्लस कहीं जाता नहीं है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस। समझ आई बात कि नहीं, ठीक है। यही बात माइनस के केस में भी होगी। अगर मैं तुम्हें इक्वेशन देता x - 2 = 4, समझ आ रहा है, तो तुम क्या बोलते हैं, हम यहाँ भैया क्या कर देंगे, दोनों तरफ +2, दोनों तरफ क्या कर देंगे, +2। तो कोई जाके कुछ नहीं हुआ, ये वाला 2 कैंसिल और ये वहां पे क्या हो गया, 4 + 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो या तो तुम ऐसे याद कर लो कि ये माइनस वहां चला जाता है, ठीक है, और अगर उसका रीजन देखना है तो भाई कि हम उसको वहां ले जा ही नहीं रहे, हम यहाँ भी +2 कर रहे हैं, वहां भी +2 कर रहे हैं। आया समझ में। यही सेम बात मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए भी फॉलो होती है। आया, कहो तो एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। जैसे समझो, मान लो मैंने कहा 4x बराबर 24, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इधर भी 4 से डिवाइड और इधर भी 4 से डिवाइड, और इस 4 से ये 4 कट जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ x / 4 = 24, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई और वहां भी 4 मल्टीप्लाई, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो हम करते दोनों तरफ हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, हम करते हैं दोनों तरफ हैं। तो डिवाइड वहां जाके नहीं बन गया मल्टीप्लाई, यहीं से ये कैंसिल हो गया और वहां वाला रह गया। आया समझ में। बाकी इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन, मतलब अच्छा क्या, दोनों सही है, ठीक है। वो वाला लेंथी है, वो समझने लायक भी है, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है। खत्म करते हैं पहले चैप्टर को। अच्छा, बात समझ में आई। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने में ना आपको इसका ही यूज़ करना है,
कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, जरा इनको करके दिखा देता हूँ अप्लाई, काम खत्म हो जाएगा। जरा आराम आराम से समझो। जैसे मैं कह रहा हूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बेटा 6, तो जो इस तरफ है वो तो रहेगा और ये वाला उठ के वहां, ये वाला उठ के वहां, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, x बराबर 2, प्लस वहां जाके क्या बन गया माइनस। आई बात समझ, ये पहला हो गया। दूसरा, इसमें मान लो मैंने लिखा x माइनस 4 बराबर 6, तो यहाँ क्या होगा माइनस वहां जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया 10। समझ आया। फिर थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मान लो मैंने बोला कि 3x बराबर 18, 3x बराबर 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में है, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है 3x मतलब 3 इंटू एक्स है, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या आ गया 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 6। समझ में आ रही है बात कि नहीं। और चौथे नंबर पे ये वाला ले लेते हैं कि x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा x बराबर 18 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 54। समझ में आ गई बात, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब छोटी सी बातें और है, वो भी सीख लो, चैप्टर लगभग खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ये 5th हो गया। इसमें ये समझना अगर कभी ऐसे दिया हो 3x प्लस 2 बराबर 11, ऐसे हो ना कभी भी, तो ये याद रखना ये जो x के साथ है ना ये यही रहेगा, पहले ये वाला जाएगा, दूसरा वाला पहले ये दूसरा वाला जाएगा। समझ में आ रहा है। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये वहां जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 11 माइनस 2, फिर 3x बराबर 9, x बराबर 9/3 और ये x बराबर 3। समझ में आया। तो जो ये दूसरा वाला होता है ये पहले जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल वाला पहले उस तरफ जाता है जो बिना x का है, वो दोनों आपस में सॉल्व होते हैं। उसके बाद हम जो x के साथ में है, चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड ले जाते हैं उसे। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो पहले ये सिंपल वाला जाएगा, बाद में ये वाला जाएगा। कोई दिक्कत है इतनी बात में। जितना चैप्टर तुमको अभी तक बता दिया ना, इसके हिसाब से मतलब तुम्हारे सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे, कोई बहुत खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यही सब बातें तुम्हें यहाँ पे लिखी हुई है, बताई हुई है। समझ आया। तो बाकी बोल ही रहा हूँ तो भी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है, बाकी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है खास। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 3n प्लस 7 बराबर 25, तो ये प्लस वाला 7 वहाँ जाके माइनस होगा, 25 में से 7 जाएगा कितना आएगा 18, फिर ये 3n का 3 नीचे जाएगा 18, तो ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। समझ में आ गया। बाकी ये देख रहे हो वैसे ही कर रहा है ना कि दोनों तरफ क्या कर रहा है 3 से डिवाइड। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है। तो ठीक है, ऐसे ही है, यही है इक्वेशन 4.2 में। और कह रहा है कि मोर इक्वेशन, तो ये सब सॉल्व कर ही लोगे आप आपस में, मतलब कर लेना। समझ में आया कि नहीं। हाँ, ये ब्रैकेट वाला और रह गया, ये भी बता देते हैं। देखो ब्रैकेट का ना एक रूल है कि कभी भी अगर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो इस बात को समझना, जैसे यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का एक रूल है बेटा कि हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस रूल को भूलना मत, इसमें गलतियां हो जाती है कई बार, ये गलती मत करना। तो 4m प्लस क्या आएगा 4 3 क्या होता है 12 बराबर 18। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो ये इस तरीके से कहानी इसकी चलेगी। ठीक है, और इसको करने का एक तरीका और है कि हम क्या कर सकते हैं, m+3 बराबर, या तो ये ब्रैकेट है ना तो ये 4 को उठा के सीधा नीचे ले जाओ, सीधा क्या ले जाओ, या तो दोनों से क्या करो मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो 18 डिवाइडेड बाय 4। जैसे अगर मैं यहाँ 20 दे देता ना, क्या दे देता 20, तो तुम देख पा रहे हो 4 से 20 कट जाएगा, सीधा 5 आ जाएगा। तो ऐसे नीचे भी ला सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो या तो 4 को नीचे ले आओ, ठीक है, लेकिन ऐसा तब मत करना जब यहाँ प्लस में कुछ हो। समझ आया, उस केस में ऐसा नहीं होगा। पहले इसको फिर माइनस में लाना पड़ेगा, पहले माइनस में। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ा चुके हैं इसलिए आराम आराम मतलब तेज तेज बता रहे हैं अभी। बाकी कहीं डाउट हो रहा है तो पूछ लो। जब वहाँ पे प्लस होगा तब वो ऊपर वाला हाँ, फॉलो नहीं कर सकते, नीचे वाला, ये वाला। ठीक है, अगर प्लस में कुछ है ना, जैसे देख लो मैंने कहा 4 है, ब्रैकेट में मैंने लिखा m+3, ठीक है, और प्लस में मैंने लिख दिया मान लो 3, ठीक है, और इस तरफ मैंने लिख लिया 23, क्या लिखा। तो यहाँ पे तुम ऐसे 4 को नहीं ले जा सकते फिर। हाँ, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ब्रैकेट लगा हुआ है तो। आई बात समझ में। और ये जो प्लस का 3 है, पहले ये जाएगा, पहले ये
जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा 4 ब्रैकेट में m+3 बराबर 23 माइनस 3। अब इस 4 का अब तुम्हारी मर्जी है दोनों में से जो फॉलो करना है। इस पे आ गए ना अब, तो मतलब इसके साथ में कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ ऐसे, ठीक है, कि तुम 4 को भी ले जाओ और वो भी रहने दो, ऐसा मत करना कभी। जब ऐसे फॉर्मेट में आ जाए ना कि ब्रैकेट है दोनों पे, समझ आया, और वो भी तब जब क्या हो, ब्रैकेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4m+3 लिखा है तो तुम 4 को ले गए, ऐसा कभी नहीं होता। आया कोई दिक्कत इतनी बात में? ठीक है, एक सेकंड रुकना बस। हेलो, नमस्ते, कहिए। हाँ हाँ आ गया। कल कुछ नंबर बताए तो थे, अभी बाकी पूछता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। हाँ कहाँ थे, समझ में आई बात पूरी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसके अंदर और चलती है। और ये याद रखना, एक -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये सब इंटीजर में पढ़ चुके हो, तो इसमें तुमसे गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ हम बता देंगे, ठीक है। और इसमें भी वही चीज़ है कि सम ऑफ 3 टाइम, मतलब स्टेटमेंट दे दी है, हमें वो नंबर फाइंड करना है अब। तो पहले स्टेटमेंट बनाओगे जो सबसे शुरू में सीखा, और सॉरी इक्वेशन बनाओगे और उसके बाद वैल्यू निकाल लोगे। समझ आ गया? यही था बस चैप्टर में पूरे में, ठीक है। तो अभी बस फटाफट करवा दिया है, बाकी वैसे मैं सही बताऊं तो सब हो गया है इसका, ठीक है। जो डिस्कशन है बाकी कि हम कर क्यों रहे हैं, हो क्या रहा है, ये सब देखो। अलजेब्रा तो पढ़ाया है ना तुमको, अलजेब्रा ही है ना कि लेटर का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, लेटर, है ना। हम रियल लाइफ सॉल्यूशंस ढूंढने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसका यूज करते हैं। बाकी मैं एक बार फिर भी रीड करवा दूंगा, बाकी हो गया चैप्टर, लगभग खत्म हो गया, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आराम आराम से प्रैक्टिस कर लेना। मैंने वैसे तो बातें बता दी है, लेकिन अभी सारी नहीं बता, मतलब सारी बातें तो बता दी, मतलब आराम आराम से नहीं बताई बस, ठीक है। तो वो वीडियो भी मिल जाएगी, देख लेना। बाकी कहीं नहीं समझ आए बाकी मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आप लोगों को भी बेटा कहीं डाउट आए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और एक बार ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, सीरियसली कर लेना, ठीक है। जहाँ डाउट आएगा, जो डाउट आएगा पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। चैप्टर खत्म समझो फिर, बस चला। बाकी फिर अब मंडे को पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, परसों मिलते हैं। परसों मतलब ट्यूसडे 3 बजे।